नमस्कार मेरी प्यारी दोस्तों। एक नया एक्सपीरियंस की शिकार, वही एक्सपीरियंस मैं आप सभी को साथ शेयर करूँगी। एक्सपीरियंस ऐसा ही है। हस्बैंड का 11 दिन का काम करने के बाद मम्मी का घर पे फिर मैं लौट के आ रही थी मुंबई। बैठ गई थी मुंबई मेल में। रात में 7:50 का टाइम था। हावड़ा स्टेशन से साथ में आया मेरी गाड़ी में छोड़ने के लिए मेरी 2 कज़िन ब्रदर। मेरी से छोटी है लेकिन बहुत अच्छा रिश्ता है। उन लोग आके सारी बैग सामान दे के मेरे को हैप्पी जर्नी करके विश करके ट्रेन में बिठा के गए हैं। बहुत दुख हो रहे थे हम तीनों के अंदर। एक तो मन बहुत उदास है। ज़िंदगी में मेरी लाइफ में इतनी बड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं ऐसा करके खो दूँगी मेरी हस्बैंड को, मेरे सुपर हीरो को। मुझको कभी भी पता भी नहीं चला। आज भी यकीन नहीं होता है। हर दिन सपने में आता है जैसे हम लोग इससे पहले दिन हँसते खेलते मज़ा करते थे, गुज़र रहे थे। आज भी याद आता है। मेरा आँख सिर्फ ढूंढते हैं ऐसा क्यों हुआ। हर चीज़ भगवान के जैसे क्वेश्चन करती हूँ पास बैठ के। सुबह नहा धो के पूजा पाठ करने का टाइम, जो भगवान हम दोनों तो तुमको इतना पूजा पाठ करते थे, आज भी मानते हैं, आज भी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया। मेरी हस्बैंड मेरी सुपर हीरो तो बहुत अच्छा था। कोई भिखारी आया भिक्षा मांगने से लेके, कोई भी उनके सामने कुछ भी मांगा तो ज़रूर दे देते थे। कितना हेल्प करते थे सबको। और यही चीज़ मेरे को भी सिखाया। हम दोनों लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करते थे, बहुत ही स्ट्रगल। मुंबई से जब भी लौट के आ रही थी ट्रेन में था एकादशी। एकादशी पालन तो करना ही है। मेरी हस्बैंड का आत्मा की शांति और उनके अगले जन्म अच्छा होने के लिए मैं तो इतना कर ही सकती हूँ। मिनिमम 1 साल तक हस्बैंड के लिए एकादशी करना ही होता है। इतना सारे काम धाम, इतना सारी जिम्मेदारी लेके ट्रेन में सफ़र कर लिया। ट्रेन चलना शुरू हो गया। रात भर नींद नहीं आता है क्योंकि एकादशी में फल ये सब खा के रहना पड़ता है। एक तो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और पुराने दिन के याद आ जाता है, जो कितने खुशी से पापा को तबीयत ख़राब होने की वजह से हस्बैंड ने भेजा था पापा के घर पे मम्मी के पास। लेकिन आज इतनी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जो ये एक्सीडेंट में मैं कभी भी मेरी हस्बैंड को फिर से वापस नहीं मिल पाऊँगी। आखिरी सांस तक, आखिरी बात तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सुबह-सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में फुटबॉल खेलते जाते-जाते वहाँ पे ही देहांत हो गया। आज भी पता नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सारे कुछ आता है। पता नहीं है ऐसा क्यों हुआ और कैसे ही हुआ। मन को हर चीज़ में मनाने के लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन होता नहीं है। आज फेस पे स्माइल नहीं रहता है। 2 आँख से सिर्फ आँसू बह जाता है, क्योंकि ज़िम्मेदारी बहुत है। मन दिन-दिन पत्थर बन रहा है। किसी के साथ बात करने के लिए उतना इच्छा भी नहीं होता है। लोगों को देख के भाग-भाग के चली जाती हूँ, अवॉइड करती हूँ, क्योंकि एक ही बात करना, एक ही चीज़ पूछना और अच्छा नहीं लगता है। क्या जवाब दूँ? एक ही जवाब। और खुद को अंदर कितनी-कितनी क्वेश्चन भी तो आ ही जाता है। आज भी आता है। हर चीज़ में मैं ख़्याल रखती थी हस्बैंड को, हस्बैंड भी। हर चीज़ हम दोनों एक साथ में चलते थे, एक छावा की जैसे। और ऐसे ही चलते-चलते ट्रेन सफ़र करते-करते पहुंच गई थी दादर स्टेशन में। इस बार मेरे को लेने के लिए, मेरी बैग पकड़ने के लिए हस्बैंड नहीं आएगा। मन बहुत दुखी था। अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे दादर स्टेशन में पहुंच गए हैं ट्रेन 23 नंबर प्लेटफॉर्म में। दादर ईस्ट
ट्रेन से उतरने के बाद मेरे पास 2 बैग था। साथ साथ टैक्सी लोग पुकारते हैं, किधर जाने का है मैडम, किधर जाने का है? मैं लेके जाता हूँ आपको बैग। मैंने बोला नहीं, ऐसा 1-2 टैक्सी एक-एक पैसा मांगते हैं, जाने तो है मेरे को मुंबई, मीरा रोड, मेरी घर पे लौट के। तो कितना पैसा देने का है, ये सारी सूझबूझ बातचीत होने के बाद एक टैक्सी वाला अंकल ने 700 मीरा रोड की भाड़ा बोला है। तो उसमें मैंने फ़ाइनल कर लिया और टैक्सी में फिर आ गई थी जहाँ पे दादर ईस्ट में विशाल होटल के सामने लाइन में खड़ा रहता है टैक्सी, एकदम स्टेशन के नज़दीक में ही। और वही टैक्सी नंबर था ME01BD2657। और ये टैक्सी में बैठ के मेरे को बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक्सपीरियंस भी हुआ। जो जब भी हमारी सिर पे हमारी गार्जियन हमारी सपोर्टिव नहीं रहता है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मुनाफा लड़ने के लिए, झूठा सबूत करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में जीना है, सच्चाई से जीना ही अच्छा होता है। लेकिन लोग सुनते हैं, करते नहीं हैं, उनको भी पता है। तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ। ME01BD2657 ये टैक्सी में मैंने बैठ गए थे। बैठने के बाद जो टैक्सी ड्राइवर से मेरे से बात हुआ 700, उन्होंने बोला मैडम आप बैठो, मैं थोड़ा यूनियन में जाके रजिस्टर में एंट्री करके आता हूँ। तो मैंने बोला देखो ज़्यादा लेट नहीं करना है, दूसरा कोई पैसेंजर को नहीं चढ़वाना है, तो मेरे को नहीं जाने का है टैक्सी में। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं 2 मिनट में लौट के आ जाऊँगा, ये बोल के गया। तो उसके अंदर दूसरा और एक टैक्सी ड्राइवर आया। गाड़ी के फर्स्ट सीट स्टीयरिंग में बैठ के उन्होंने मेरे को पूछा मैडम आपके पास 2 तो 500 की चेंज रहेगा ना? तो मैंने बोला क्यों? नहीं, मैंने आपको, टैक्सी ड्राइवर बोल रहे हैं दूसरे, स्टीयरिंग में बैठ के पॉकेट से बहुत सारे पैसा निकाल के बोल रहे हैं मेरे पास 200-200 का 5 नोट है, तो आप मेरे को 2 500 का नोट 1000 रुपये दे दो, मैं आपको 200-200 का 5 नोट दे रहा हूँ। ये बोल के मैं पीछे सीट में बैठी थी मेरी बैग लेके। उन्होंने मेरे को 200 का 5 नोट दिया और दूसरे हैंड में से मैंने 500 का 2 नोट दिया। और देने के साथ साथ उन्होंने बोला जो आप एक बार गिनती कर लो नोट को। जैसे ना मैंने गिनती करना शुरू किया, 500 का 2 नोट, 200 का 2 नोट 5, फिर मैंने बैग में रख दिया मेरी पर्स में। तुरंत उन्होंने सामने गेट से निकाल के पीछे गेट में आके मेरे पास आके विंडो से, टैक्सी विंडो से बोलने लगा मैडम आप मेरे को 200 ही नोट दिया, आपने तो 500 का नोट नहीं दिया। अब मेरा वो 200 का जो मैंने 5 नोट दिए 1000 रुपये जल्दी जल्दी मेरे को दे दो रिटर्न, और ये 200 रुपये 100 की 2 नोट ये आप रख दो। तो मैं बहुत कन्फ्यूशन हो गई थी क्योंकि टैक्सी में भाड़ा मुझको पता था ज़्यादा से ज़्यादा 650 से लेके 600 की साथ ही लेते हैं। तो उन्होंने 700 बोला, फिर भी मैंने एग्री हो गई थी। तो मैं कन्फ्यूशन हो रही थी और उन्होंने तब तक चले गए। फिर जो ड्राइवर से मेरी बात हुआ, वो ड्राइवर को मैंने ढूंढने लगी तो टैक्सी का गेट ओपन करके मैं बाहर आई और मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जो मैंने तो 500 का 2 ही नोट दिया, तब तक जो टैक्सी ड्राइवर के साथ मेरी बात हुआ था 700 के, उन्होंने भी आ गए थे। तो टैक्सी वाला ड्राइवर को, अंकल को मैंने बोला जो अंकल, वो अंकल कौन था जो अभी स्टीयरिंग में बैठे थे? बोलते हैं मैडम मेरा अभी ड्यूटी ख़त्म हो गया, आपको कुछ टेंशन नहीं है, ये इन्होंने आपको लेकर जाएंगे। तो मैंने बोला बुलाओ ज़रा उनको। तो उन्होंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो मैंने बोला उनको तो मैंने 500 का 2 नोट दिया, लेकिन उन्होंने 100 का 2 नोट पकड़ के मेरे को क्यों बोल रहे हैं जो मैंने 500 का 1000 रुपये नहीं दिया है, मगर मेरे पास तो 100 की नोट नहीं था और मेरे पास और कुछ भी पैसा नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 500 का 2 ही नोट है। तो बोला हाँ ऐसा हुआ, ये बोल के मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा रुको मैं पुलिस में अब भी कॉल करूँगी और आप लोग की टैक्सी यूनियन में ज़रूर बोलूँगी।
और गाड़ी का नंबर भी मैंने फ़ोटो निकल के रख रही हूँ, वीडियो निकल रही हूँ। ME01BD2657 दादर ईस्ट होटल विशाल के सामने हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में खड़ा रहता है ये टैक्सी। इन लोग ऐसा ही करके बिजनेस करते हैं, लोगों को झूठेगिरी करके, ऐसा चीटिंगबाजी करके पैसा कमाते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा कितना सारे लोग आने लगा मेरा रोना और चिल्लाना सुन के, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, मेरे से 700 का बात हुआ और उन्होंने मेरे से 500 की 2 नोट्स लेके मेरे को बोलते हैं मैंने 200 रुपये ही दिया। फिर वो आदमी को मैंने ढूंढने लगा और साथ साथ एक पुलिस हवलदार भी सामने आ गया, तो उनको भी मैंने वीडियो निकाल के बताया। उन्होंने बोला मैडम वीडियो बंद करो, वीडियो नहीं निकालने का है। तो मैंने बोला क्यों नहीं निकालना है, सबूत तो करना ही है ना। तो फिर मैंने बोला जो मेरी हस्बैंड को ऐसा हुआ, आज 13-14 दिन हो रहे और ये टैक्सी यूनियन और टैक्सी वाला ऐसा ऐसा करके दिन रात लूटते हैं। मेरे पास तो और भी पैसा ही नहीं है। दूसरा कोई होता था तो वो कन्फ्यूजन में गिर जाता था, जैसे पहले मैं कन्फ्यूज में, जो 200 रुपये का नोट मेरे पास तो था ही नहीं। मैंने एक पाउच में मेरी रेलवे टिकट के साथ 500 का 2 ही नोट रखा। तो ये सारी एक्सपीरियंस बहुत दुखी लग गया, बहुत दुखी बन गई थी। जो काश मेरी हस्बैंड अगर साथ में रहते थे तो उन लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। आज मेरे को अकेली देख के, एक लेडीज़ होके यंग उम्र में लोग ऐसा ऐसा नुकसान कराता है। इतना ही चीटिंग और जालियाती कितना ना लोगों के साथ हर रोज़ होता है। प्रशासन सिर्फ देखते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, एक दूसरे को झूठा सबूत कर देते हैं। हम कितना भी सच बोले, दुनिया बड़ा ही कठिन है, वास्तव बड़ा ही कठिन है। अकेले चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा लोग दुनिया में कितना दिन तक जिए रहते हैं। जो अच्छा लोग होता है, जिसके ज़िंदगी में जीने से बहुत सारे लोग उपकार होते हैं, उपकृत होता है। भगवान का क्या महिमा है, भगवान के क्या सोच है, पता नहीं है। भगवान को ही पता है। बुला लेते हैं उनके पास, क्यों होता है ऐसा, किसको बताओ, कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। सिर्फ फ़ोटो फ्रेम ही है। हस्बैंड के साथ हर चीज़ शेयर करती थी। मन में बहुत डर लगता है, सच बोल के भी कभी कभी झूठ न बन जाओ, क्योंकि आज मेरी झार जो सिल्क में पुअर था, मेरी सुपर हीरो, मेरी हस्बैंड नहीं है दुनिया में। बहुत अकेले महसूस होता है। इतना अच्छा खासा लाइफ में से और हर रोज़ हर पल में आँख से आंसू बह जाता है। स्माइली मुख, खुशी मुख, हैप्पी ज़िंदगी और नहीं है, चले गए हैं। बहुत दुख होता है, पता नहीं है कैसे चलूँ ज़िंदगी का हर पल हर कदम। बहुत मिस कर रही हूँ मेरी सुपर हीरो। जिधर रहो अच्छा रहो। इतना ही अच्छा खेलने के तुम्हारा स्वभाव था, खेलते खेलते मेरे को छोड़ के चले गए हो और कभी लौट के नहीं आओगे। रह गया मेरी हर चीज़, तुम्हारी हर खुशी का चीज़ जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। आज फ़ोटो फ्रेम में बताती हो, मगर जवाब नहीं देते हो। पता नहीं क्या करूँ, हर पल सिर्फ रोना ही आता है। बहुत मिस करती हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सारी कुछ सिर्फ स्थिति, क्यों ऐसा हुआ, क्यों भेजा था मेरे को कोलकाता में, अच्छा नहीं लगता है। मेरी हस्बैंड, मेरी सुपर हीरो बहुत मिस कर दी।